हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। आज से जो है हम टोपोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक स्पेस पढ़ी है तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो कुछ थियरम्स हैं जो मैं आज एक्सप्लेन करूँगी, कुछ थियरम्स हैं जो मैंने ऑलरेडी मैट्रिक स्पेस के अंदर आपको एक्सप्लेन की हैं, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस, कि टोपोलॉजिकल स्पेस में कंटिन्यूटी क्या होती है। तो कंटिन्यूटी होने के लिए पहले तो फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे, एक्स टी एंड वाई वी। ठीक है, एक्स और वाई वो स्पेस है, टी और वी उनमें क्या है, रिस्पेक्टिव टोपोलॉजीज हैं। ठीक है, और ये दो सेट हैं एक्स और वाई, और इनके बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है। कुछ बुक्स में मैपिंग भी लिखा होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फंक्शन मैपिंग एक ही लेके चलेंगे। ठीक है, so let xt yv be a topological spaces. Function from x to y is continuous at a point x naught. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट x naught पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि x में एक पॉइंट है, ठीक है, विच इज x naught। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कंटिन्यूस होने का क्या मतलब होगा। So if to every v neighborhood m of f of x naught, there exists t neighborhood n of x naught such that f of n is subset of m। क्या कहा उसने कि अगर m के हर एक v नेबरहुड के लिए जिसके अंदर कौन है, f of x naught है। तो देखो ये x naught है, इसका इमेज कहाँ जाएगा, इसका इमेज होगा कहीं पे f of x naught। ठीक है, अब ये जो f ऑफ x नॉट है ये y का मेंबर बन चुका है, और y के ऊपर जो है v टोपोलॉजी है। ठीक है ना, तो इस f ऑफ x नॉट का कोई नेबरहुड ज़रूर होगा, तो हम इसको पकड़ते हैं, ये आपका f ऑफ x नॉट पॉइंट है और इसका नेबरहुड है आपका m। ठीक है, तो ये जो m है ये एक्चुअली क्या है, ये m है v नेबरहुड, क्योंकि ये y के अंदर है। सो इट इज़ v एन एच डी ऑफ किसका, f ऑफ x नॉट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी नेबरहुड m ले लिया है, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, टू एवरी। ठीक है, सो फॉर एवरी दिस m देयर एग्जिस्ट, क्या कहा, देयर एग्जिस्ट t नेबरहुड n ऑफ x नॉट सच दैट f ऑफ n इज सबसेट ऑफ m। तो इस m के लिए यहाँ पर x नॉट का कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए n सच दैट, यहाँ पे एक n ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पे n क्या है, n जो है टी एन एच डी है ऑफ x नॉट। ठीक है, अब ये n किस में है, x में है, इनके बीच में फंक्शन f है। तो इस पूरे सेट का जो क्या कहते हैं इमेज होगा, यानी कि f ऑफ n होगा। ठीक है, इस पूरे सेट का जो इमेज होगा वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर कंटेन होना चाहिए, यानी कि जो पूरा सेट है ये इसके अंदर कंटेन होना चाहिए। ठीक है, पूरा सेट मतलब ये n का इमेज क्या होगा, f ऑफ n, तो f ऑफ n इसके अंदर होना चाहिए, f ऑफ n इस m के अंदर। सो दिस f ऑफ n इमेज ऑफ दिस नेबरहुड शुड बिलोंग टू दिस m। तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो x नॉट पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ कि फॉर एवरी वी नेबरहुड m ऑफ f ऑफ x नॉट, यहाँ पर f ऑफ x नॉट के लिए कोई भी अगर आप नेबरहुड लेते हो m किसके अंदर, y v के अंदर, तो यहाँ पर एक नेबरहुड n x नॉट का ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा सच दैट कि f ऑफ n, यानी कि इस नेबरहुड का जो इमेज है वो इस m के अंदर बिलोंग करेगा। तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो x नॉट पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर यही चीज़ हर एक पॉइंट के लिए हो जाती है, x पर जितने भी तमाम पॉइंट्स हैं, अगर ये डेफिनेशन हर एक पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई होती है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन ही कैसा है, कंटिन्यूअस है इन दो टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये किसी पॉइंट के लिए है, और अगर पूरे स्पेस पे होगा, सो इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन दैट स्पेस देन इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है। एक और चीज़ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने बात करी इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड, हम जो है ओपन सेट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, बिकॉज ओपन सेट्स भी क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं।
ठीक है। सो इफ फॉर एवरी वी ओपन सेट H कंटेनिंग f ऑफ x नॉट, ठीक है, m की जगह उन्होंने क्या ले लिया, h ले लिया, ये नेबरहुड है, ये ओपन सेट है, containing f of x naught there exists t open set G containing x naught such that f of G is subset of H। तो इस ओपन सेट H के लिए यहाँ पर भी एक ओपन सेट G मिलेगा सच दैट कि f ऑफ G मतलब इस G का इमेज क्या होगा, H के अंदर कंटेंट होगा। तो हम कहेंगे कि पॉइंट x नॉट पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर कोई ओपन सेट है ना, तो इसका जो प्री इमेज होगा वो भी ओपन होगा। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन की, ठीक है। चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए हमारे पास दो सेट हैं, दो टोपोलॉजीज हैं, दो फंक्शन है। क्या है हमारे पास, ए बी सी डी एक्स, एक्स वाई जेड डब्ल्यू वाई है, और इस एक्स पर टोपोलॉजी है T1 विच इज़ एम टी एक्स ए बी ABC, और वाई पर जो टोपोलॉजी है इट इज़ T2 एम टी वाई एक्स वाई वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। और ये दो फंक्शन है f बिटवीन x एंड y, g बिटवीन x एंड y। अब आपको ये कहना है, ये ढूंढना है कि इस f और g में से कंटिन्यूस कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट की बात हो रही है, और बहुत सिंपल सी भाषा में कहूँ तो आप यहाँ पे भी कोई भी ओपन सेट लीजिए, इस T2 में अगर उसका इमेज, उसका प्री इमेज भी इधर जो है ओपन आता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो पहले मैं f में देखते हैं, हम जो है देखते हैं जैसे कि x का देखते हैं, ठीक है। तो x में क्या है आपका, x का जो प्री इमेज है वो क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि एम्प्टी सेट है, तो ठीक है, x जो है वो एम्प्टी सेट पे लाई कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो इसका प्री इमेज एम्प्टी सेट है विच इज़ ओपन, ठीक है। अब y की बात करते हैं, तो देखो y सेट का प्री इमेज क्या है, y सेट का प्री इमेज है a, ठीक है। तो ये है आपके इमेजेस और ये है आपके प्री इमेजेस, क्लियर है ना। अब देखिए y यहाँ पे क्या है, ओपन है, y ओपन है, और a यहाँ पे क्या है, ओपन है, यानी कि ओपन है, ठीक है। अब बात करते हैं x कॉमा y की, इस सेट की x कॉमा y की। तो x कॉमा y फिर से किस पे लाई करेगा, a पर ही करेगा, क्योंकि a जो है वो ए का प्री इमेज यहाँ, सॉरी एक्स का प्री इमेज यहाँ पे है नहीं, तो इन दोनों सेट का, इस ओपन सेट का जो प्री इमेज होगा वो कौन सा होगा, केवल ए सेट होगा। सो इट इज़ अगेन ए विच इज़ अगेन ओपन, ये ओपन है और इसका प्री इमेज भी ओपन है। अब बात करते हैं वाई जेड डब्ल्यू की, वाई जेड डब्ल्यू, ये जो सेट है वाई जेड डब्ल्यू, इसका प्री इमेज क्या आएगा, देखो वाई के अंदर क्या है, ए है, जेड किस पे लाइक, जेड किसका इमेज है, बी और डी का, तो b कॉमा डी, और w किसका है, c का, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका a b c d, यानी कि आपका ये x है, ठीक है, जो कि ओपन है। तो कहने का ये मतलब है कि y z w जो है वो किस पे उसकी प्री इमेज क्या है, x है, जो कि ओपन है, ये भी ओपन, ये भी ओपन, इमेज ओपन, प्री इमेज ओपन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, बिकॉज फॉर एवरी ओपन सेट इन T2 it has pre-image which is also open, ठीक है। अब बात करते हैं G की, तो G में फिर से जो है X की बात करते हैं। तो जैसा X है, X सेट ये ओपन है T2 में, और इसका प्री इमेज क्या है, AB है ना, और AB भी कैसा है, AB ये कैसा है, ओपन है, ठीक है। Y की बात करते हैं, तो Y का कोई प्री इमेज है नहीं, तो Y को छोड़ देते हैं। x कॉमा वाई, ऑब्वियसली y का कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका भी, इस सेट का भी प्री इमेज ए बी ही होगा, बिकॉज ए की जो प्री इमेजेस हैं वो ए और बी हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, ओपन है, ये ओपन है, इसका प्री इमेज भी क्या आ गया, ओपन आ गया। अब बात करते हैं वाई जेड डब्ल्यू की, वाई जेड डब्ल्यू की, तो इसका प्री इमेज क्या है, वाई का क्या है, वाई का कुछ नहीं है, जेड का है सी, और Z का है C और W का है D, तो इसकी प्री इमेज क्या आ गई, CD। तो क्या CD ओपन है, CD T1 में बिलोंग ही नहीं करती है, तो CD ओपन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन G है ये ओपन, सॉरी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है पूरे सेट पर। तो अब सवाल ये है कि ये जो फंक्शन G है वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, जिसकी वजह से पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो देखो अगर मैं बात करूँ किस पॉइंट की, C और D की,
ठीक है। तो C का इमेज क्या है, Z है, यानी कि Z क्या है, f ऑफ C है। हमने क्या करना होता है कि जो f ऑफ x नॉट होता है उसका नेबरहुड देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे नेबरहुड हम ओपन सेट देखेंगे। तो Z का नेबरहुड कौन है, y z w। ठीक है, Z का नेबरहुड है y z w। अब इस y z w का आपने देखा प्री इमेज वो क्या है, CD, जो कि C का नेबरहुड नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए ये पॉइंट C पर कंटिन्यूअस नहीं है। सिमिलरली D का इमेज क्या है, W, और W का भी नेबरहुड है y z w। ठीक है, ये एक ओपन सेट है और इसका प्री इमेज जो है वो एक ओपन सेट नहीं आ रहा है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये C और D पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए, अभी हमने देखा कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, यानी कि जो आपका इमेजेस है उसमें अगर आप कोई ओपन सेट लेते हो तो उसका प्री इमेज जो है ओपन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम अब डिराइव करें, यानी कि इसी चीज़ को मैं कंडीशन के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगे, देखो कि कंडीशन दैट f फ्रॉम x टू y इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x। किसी पॉइंट x पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी कंडीशन कैसे आएगी। ठीक है, कैसे आएगी वो आपने एग्जाम्पल में तो देख लिया, अब उसको जो है हम थोड़ा थ्योरम में देखते हैं। कि देखो, अगर f कंटिन्यूअस है तो एक चीज़ तो आपको मालूम है कि y के अंदर, ठीक है, जितने भी ओपन सेट होंगे h जिसके अंदर f ऑफ x कंटेन होगा। ठीक है, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं, अब आपके दिमाग में ये इमेजेस बननी चाहिए। ठीक है ना, मैं बार बार ये इमेज नहीं बनाऊंगी। तो ये x है, ये y है। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे f ऑफ x है। क्लियर है ना। तो ओपन सेट H जो कि किसका सबसेट है, y का है, और f ऑफ x उस y से बिलोंग करता है या फिर उस H में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो इस f ऑफ x का क्या है, ये नेबरहुड है और ओपन भी है, H है। तो इस H के लिए देयर एग्जिस्ट gx सच दैट f ऑफ gx इज कंटेन्ड इन H। तो इस इमेज के लिए इस x का कोई ऐसा नेबरहुड gx मिलना चाहिए, यहाँ पे ओपन सेट gx मिलना चाहिए सच दैट f ऑफ gx, यानी कि इसका इमेज किस में कंटेन करो, h में कंटेन करे। ठीक है, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो f ऑफ gx इज कंटेन्ड इन h, इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो कि जो gx होगा ये किसका सबसेट होगा, f इनवर्स h का। यानी क्या कि आप h के सारे प्री इमेजेस देखिए, इस h के सारे प्री इमेजेस आएंगे, मान लीजिए ये रहा, ये होगा आपका प्री इमेजेस, यानी कि f इनवर्स h। तो इस f इनवर्स h में ये g बिलोंग करेगा, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि f इनवर्स h जो है वो सुपर सेट होगा इस gx का। ये है कंटिन्यूटी की कंडीशन व्हेन इट इज़ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x। अब मान लीजिए कि f जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है x पर, तो ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास कम से कम f ऑफ x का कम से कम एक नेबरहुड h ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका प्री इमेजेस जो gx है, f ऑफ gx जो है उसमें कंटेन नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी अगर x पर वो डिसकंटिन्यूअस है। So if f is not continuous at a point x, this implies there exists at least one open set। यहाँ पे for all था, तो for all का क्या हो गया, there exist at least one, there exists at least one open set h in y containing f of x, obviously f of x का neighborhood such that कि ये जो कंडीशन है ये फॉलो नहीं होगी, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। यहाँ पे f इनवर्स h सुपर सेट था gx का, यहाँ पे f इनवर्स h जो है वो सुपर सेट नहीं होगा gx का। ठीक है, तो ये कहा। अब देखो इस gx में x बिलोंग करता है, ये gx x का नेबरहुड है, तो इसका सुपर सेट भी x का नेबरहुड होगा। कहने का मतलब ये है कि जो f इनवर्स h है ये क्या होता है, ये x का नेबरहुड होता है, x का नेबरहुड होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट नेबरहुड n ऑफ f ऑफ x सच दैट f इनवर्स n इज नॉट नेबरहुड ऑफ x। इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कन्फ्यूजन हटाने के लिए कहती हूँ मैं कि ये आपका x है, ये y है, तो यहाँ पर एक ऐसा नेबरहुड n ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, किसका, f ऑफ x का। ठीक है ना, जिसका प्री इमेज, इस n का प्री इमेज क्या होगा, f इनवर्स
n होगा, इसके अंदर f ऑफ x है तो ऑब्वियसली यहाँ x भी होगा, ठीक है। लेकिन ये f इनवर्स x इसका नेबरहुड नहीं होगा, जबकि ये n इस f ऑफ x का नेबरहुड होगा, ठीक है। तो कम से कम एक ऐसा नेबरहुड f ऑफ x का ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि उसका जो प्री इमेज है वो x का नेबरहुड नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए, हमने जो डेफिनेशन देखी अभी कंटिन्यूटी की, जो एग्जाम्पल किए वो कैसे किए, हमने एक एक पॉइंट को चेक किया कि क्या इस पॉइंट के लिए यहाँ पे एक नेबरहुड है, उसका जो प्री इमेज है क्या वो भी एक नेबरहुड है उसके प्री इमेज का, है ना। तो नेबरहुड के टर्म्स में कर रहे हैं, लेकिन अब हम जो है कंटिन्यूटी को और इजीली बता सकते हैं जस्ट थ्रू ओपन सेट, कि अगर y में कोई ओपन सेट है और उसका प्री इमेज भी ओपन है x के अंदर, तो फंक्शन सिंपली कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पे। तो हमें प्रत्येक पॉइंट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वही थ्योरम का प्रूफ है जो हमने यूज़ भी किया है कि f फ्रॉम x टू y, ऑब्वियसली यहाँ पे x और y मतलब टोपोलॉजिकल स्पेसेस होंगे, उनके लिए कोई टोपोलॉजीज होंगे t और v, ये जो है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज अंडर f फॉर ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन इन x, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ है तो दो पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉरवर्ड में क्या दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमें ये शो करना है कि इनवर्स इमेज अंडर f ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन इन x, यानी कि हमने क्या करना है, इस y में एक ओपन सेट लेना है h, और x में इसका जो इनवर्स इमेज होगा f इनवर्स h, इसको क्या दिखाना है, इसको ओपन दिखाना है, ठीक है। सो लेट f बी कंटिन्यूअस, h मैंने सबसेट ले लिया y का, h कैसा लिया, ओपन लिया, और हमें ये शो करना है कि f इनवर्स h कैसा है, ओपन है। देखो f इनवर्स h को मुझे ओपन दिखाने के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि वो अपने सारे पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि इस h का प्री इमेज कुछ ना है, मतलब एम्प्टी सेट हो। अगर f इनवर्स h जो है वो एम्प्टी है देन नथिंग टू प्रूव, ठीक है। सो नथिंग टू प्रूव, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन अगर f इनवर्स h जो है, इफ f इनवर्स h जो है वो नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब है कि कोई पॉइंट x जो है वो f इनवर्स h में एग्जिस्ट करेगा। अगर x जो है वो f इनवर्स h में है तो f ऑफ x किस में जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि जो f ऑफ x है वो किस में बिलोंग करेगा, h में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो f ऑफ x किस में बिलोंग कर रहा है, h में कर रहा है, और h कैसा है, ओपन है। तो यानी क्या, ये जो h है ये f ऑफ x का क्या हुआ, नेबरहुड हुआ, ठीक है ना। और फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, और आपने देखा है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और ये इसका नेबरहुड है, ये ओपन सेट भी है लेकिन ये एक तरह का नेबरहुड भी है, ठीक है। तो हमने देखा है कि f ऑफ x का जो नेबरहुड है, इस नेबरहुड के लिए एक gx यहाँ पे ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि सिंस f इज कंटिन्यूअस इट इज गिवन देयर एग्जिस्ट gx, ये क्या है, ये नेबरहुड है किसका, x का, किस में, इस x में, देयर एग्जिस्ट gx सच दैट कि ये जो f ऑफ gx है ये किस में कंटेंट होगा, इस h में होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ x किसका सबसेट हुआ, f इनवर्स h का हुआ। gx किसका क्या कहते हैं, नेबरहुड है, x का है, यानी कि ये x इसमें बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। तो देखो x मैंने कोई भी पॉइंट लिया था, हमने जो है x कोई भी पॉइंट लिया था f इनवर्स h से, ठीक है, और मैंने ये दिखा दिया कि वो जो है अपने सारे पॉइंट्स का कैसा है, नेबरहुड है, ठीक है ना, क्योंकि gx कैसा है, gx वो x का नेबरहुड है, तो जो सुपर सेट होगा वो भी x का क्या है, नेबरहुड है। दिस इम्प्लाइज कि f इनवर्स h इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि f इनवर्स h क्या है, ओपन है, ठीक है। चलिए अब हम इसको रिवर्स में शो करेंगे। रिवर्स में क्या होगा कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी कि f इनवर्स h इज ओपन इन x।
और जहाँ पे h क्या है, फॉर एवरी ओपन सेट h इन y, तो h ओपन है y में, उसका इन्वर्स इमेज f इन्वर्स h ओपन है x में। हमने ये शो करना है कि हाँ ये हर किसी के लिए ट्रू है, तो f कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि h ओपन है और f ऑफ x जो है वो h में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज कि x जो है वो किस में बिलोंग करेगा, f इन्वर्स h में करेगा। और f इन्वर्स h कैसा है, f इन्वर्स h ओपन है, तो अपने सारे पॉइंट्स का क्या होगा, वो नेबरहुड होगा। ठीक है, सो सिंस f इन्वर्स h इज ओपन, therefore it is neighborhood of x. This implies there exists open set gx or just g, there exists open set g such that कि x belongs to g and is contained in f inverse h। ये मैंने किसकी डेफिनेशन लगा दी, ये मैंने नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दी कि अगर कोई सेट नेबरहुड है तो एक ओपन सेट ऐसा ज़रूर मिलेगा जो उसके अंदर कंटेंट होगा और इस x को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो मैंने दिखाना क्या था कि f को कंटिन्यूस दिखाना था। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं f को इस साइड लूँ तो f ऑफ g किस में होगा, कंटेंट h में होगा। ठीक है, अब देखो ये किसकी डेफिनेशन होगी, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होगी कि अगर आप कोई h लेते हो नेबरहुड f ऑफ x का, तो उसके लिए एक नेबरहुड मिलेगा g x का सच दैट f ऑफ g विल बी कंटेन्ड इन h। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस। ठीक है ना, ये थियरम ऐसी ही है, ऐसा लग रहा है जैसे सब मिक्स हो रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट थियरम जो है बहुत ही आसान है कि क्लोज सेट का जो इन्वर्स होता है वो भी कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बड़ा आसान है क्योंकि हमने अभी ये दिखा दिया है कि ओपन सेट का इन्वर्स इमेज भी ओपन होता है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, उसी से करना है हमने। तो फंक्शन फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इन y इज क्लोज्ड इन x। तो सबसे पहले फॉरवर्ड लेके चलते हैं, तो फॉरवर्ड में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, और f कैसा ले लिया हमने, क्लोज्ड ले लिया, और हमें क्या शो करना है कि इस f का प्री इमेज यानी क्या f इनवर्स f कैसा है, क्लोज्ड है, ये चीज़ शो करनी है। क्लियर है, अब f इनवर्स f को क्लोज्ड शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, दैट इज देखो f इनवर्स f किस में है, वो x में है। इसको क्लोज शो करने के लिए मुझे ये शो करना पड़ेगा कि x माइनस f इनवर्स f इज ओपन, ये चीज़ मैंने शो करनी है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस से है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, और f कैसा है, f क्लोज्ड है y में, तो y माइनस f ओपन होगा y में। ठीक है ना, तो इसका जो इनवर्स इमेज है वो भी ओपन होगा y बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये ओपन सेट है, इस ओपन सेट का इमेज भी कैसा होगा, ओपन होगा। अब देखो f इनवर्स y माइनस f ये सेट है, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो इसको आप लिख सकते हो कि f इनवर्स y माइनस f को लिखा जा सकता है f इनवर्स y f इनवर्स f। जब आप पूरे यूनिवर्सल सेट का प्री इमेज निकालोगे तो वो इस साइड का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यानी कि f इनवर्स y किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी x। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली x के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके इमेजेस तो होंगे, फंक्शन है वो। क्लियर है ना, तो f इनवर्स y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, और f इनवर्स कैपिटल F एज इट इज़, यानी क्या कि ये जो चीज़ हो गई ये ओपन हो गई है ना, बिकॉज ये सब ओपन होके चल रहा था। तो बस ये तो दिखाना था, अगर x माइनस एफ इनवर्स f ओपन है तो मतलब ये सेट कैसा हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। और ये तो हमने दिखाना था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्लोज सेट का प्री इमेज कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। अब रिवर्स लेके चलते हैं कि अगर f इनवर्स f क्लोज्ड है, जब f क्लोज्ड है तो हमें ये दिखाना होगा कि ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा, ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस दिखाने के लिए हमने ये शो करना है कि ओपन सेट का प्री इमेज कैसा होगा, ओपन होगा। तो मान लीजिए G कोई ओपन सेट है Y के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या शो करना है कि G का प्री इमेज यानी कि F इनवर्स G कैसा है, ओपन है, ये चीज़ मैंने शो करनी है। तो G ओपन है Y में, यानी कि Y माइनस G क्लोज्ड होगा।
और ये थ्योरम क्या कह रही है कि क्लोज सेट का प्री इमेज कैसा है, क्लोज्ड है। तो y माइनस जी क्लोज्ड है y के अंदर, तो इसका प्री इमेज कैसा होगा, f इनवर्स y माइनस जी कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। फिर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। और सेपरेट करने के बाद f इनवर्स y किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका f इनवर्स g, जो कि कैसा है, ये पूरा कैसा है, क्लोज्ड है। इनवर्स g कैसा होगा, ये ओपन होगा, ठीक है ना। सो ओके, ये मैंने 2 बार लिख दिया, चलो ठीक है। अगर x माइनस एफ इनवर्स जी क्लोज्ड है तो एफ इनवर्स जी ओपन होगा, ठीक है। और इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्योंकि हम जी ओपन लेके चले थे, जी का इनवर्स इमेज में हमने कैसा दिखा दिया, ओपन दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देख सकते हो कि हाँ भाई क्लोज सेट का प्री इमेज क्लोज्ड आ रहा है तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है।